चलिए देखिए, पहले हम आप पढ़ेंगे डिग्री। अगर डिग्री का मेथड क्लियर हो जाएगा तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है, कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा कंपैरेटिव होता है, कौन सा सुपरलेटिव होता है। अगर यह बात क्लियर हो जाती है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, आप उसको आपस में चेंज कर सकते हैं। पहले उसके गुण या उसके मूल तथ्य पर जाएं, आखिर होता क्या है, ठीक है ना, सही बात क्लियर होगी। तो देखिए डिग्री क्या होता है, ये हिंदी में इसको कहते हैं अवस्था। कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, उसकी अवस्था के बारे में ये बताता है, ठीक है, क्या बताता है, डिग्री। नोट डाउन करते हैं। ये बातें क्लियर हो रही है। ये अवस्था को बतलाता है, व्यक्ति वस्तु या स्थान की अवस्था को बतलाता है कि उसकी स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो स्थान के बीच में, या ढेर सारे वस्तु व्यक्ति स्थान के बीच में, इनकी अवस्था क्या है, इस अवस्था के बारे में कौन बताता है, डिग्री बतलाती है, ठीक है। चलिए देखिए, डिग्री 3 प्रकार का होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, क्या किसी को मालूम है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? आपको मालूम है? चलो बताओ भाई। एक क्या होता है पॉजिटिव डिग्री? In this type of degree, with quality, one person, one place, one thing is right. हाँ ठीक है, चलो बैठो लिखो। इसको आप लिखिए, लिख लो। लिख लीजिए, पहला हेडिंग डालिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। आगे लिखिए, इन दिस डिग्री द क्वालिटी ऑफ अ मैन, thing or place tells directly कहने का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री में चाहे एक व्यक्ति की क्वालिटी हो, चाहे वस्तु की क्वालिटी हो, चाहे किसी स्थान की क्वालिटी हो, उसको हम सीधा बतला देते हैं। अच्छा, अगर क्वालिटी शब्द आता है, ये मत समझिएगा कि सारी अच्छाइयाँ ही आई। क्वालिटी का मतलब दोनों, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छी क्वालिटी, अगर आप बुरे हैं तो बुरी क्वालिटी, दोनों बताया जाता है। और इसमें हम सीधा कह देंगे यू आर बैड, हाँ, यू आर गुड, जो भी क्वालिटी आपके पास है, यू आर इंटेलिजेंट, हाँ, यू आर वेरी डल बॉय, तो जो भी क्वालिटी होती है पॉजिटिव डिग्री में हम सीधा बतला देते हैं, है ना। अगर हिंदी बोल दो, किसी को सीधा कह दो तो बहुत बेकार आदमी है, अगर आप मारेंगे नहीं मारेंगे ना, इसलिए अंग्रेजी बोल दो, हाँ, यू आर नॉट अ गुड, थोड़ा सा अपोजिट बोल दो, यू आर नॉट अ गुड। आप कहना चाह रहे हो कि वो तो है गंदा है, आप कह रहे यू आर नॉट गुड, लेकिन सामने वाला कहेगा मेरी प्रशंसा कर रहा है, और अंग्रेजी चल जाएगा, हिंदी बोलो क्या होगा, बोले मारी मारा हो जाएगा ना। तो ये चीजें जो है
तो कभी भी आपको किसी को बोलना है तो अपोजिट बोलिए, हाँ, यू आर नॉट गुड। हाँ, यहां पर देखें वही बात हो गई, यू आर नॉट अ गुड मैन, ठीक है, यू आर नॉट अ गुड मैन। और he is intelligent, he is intelligent, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। बात क्लियर हो रही है? इसमें सिंपल सी बात है, इसमें पॉजिटिव डिग्री में वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुणों को सीधा बतला दिया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से या स्थान से किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जाती है। यह इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी होता है वस्तु, व्यक्ति व स्थान से। बात क्लियर है? ठीक, आगे चलें। लिख लिया आप लोग? यस सर। और जो है आगे देखें, पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए हम सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, साथ में सो एज और एज एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सो एज और एज एज का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद करिएगा। सो एज हमेशा निगेटिव वे में किया जाता है, यह हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है सो एज का प्रयोग, और एज एज का प्रयोग पॉजिटिव वे में किया जाता है, पॉजिटिव वे में किया जाता है। ये बात क्लियर है? सो एज का प्रयोग निगेटिव में जब असमान गुण हो, असमान गुण हो, जब किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के गुणों में असमानता दिखाई दे, तो वहां पर हम जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सो एज का प्रयोग करें, ठीक है। और एज एज का प्रयोग हम पॉजिटिव वे में करते हैं। इसका मतलब है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का समान गुण हो, ठीक है, जब समान गुण हो तो एज एज का प्रयोग, और जब असमान गुण हो तो सो एज का प्रयोग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगा, कोई भी आप एग्जाम देंगे हर जगह इसका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है ना इसको उल्टा पुल्टा कर देगा। तो आपको वही समझना है कि हमको सो एज का प्रयोग कहाँ करना है, हमको एज एज का कहाँ प्रयोग करना है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, निगेटिव वे में असमान गुण, सो एज पॉजिटिव वे में समान गुण, एज एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सो एज का देख लीजिए, जैसे गीता इज नॉट so intelligent as सीता, तो निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या है, आपका वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता, गीता उतनी समझदार नहीं है जितना कि सीता। इसका मतलब क्या हुआ, सीता ज्यादा समझदार है गीता से। क्लियर है? तो ये तुलनात्मक अध्ययन तो हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में हो रहा है कि सीता उतनी अच्छी नहीं है जितनी की सीता, गीता उतनी अच्छी नहीं है जितनी की सीता। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, उतना जितना, ये अर्थ हमेशा देता है उतना की जितना, ठीक है। हिंदी में क्या अर्थ निकला, उतना की जितना। सो एज का अर्थ निकला उतना की जितना। बात क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक, अरे मुझसे बोलो क्लियर भाई। यस सर। हाँ, तभी आगे बढ़े, आगे चलो। ये आपका जो है, अब हम इसका एग्जांपल देते हैं पॉजिटिव का, एज एज का देते हैं, ठीक है। जैसे गोविंदा इज एज हैंडसम
गोविंदा इज एज हैंडसम एज हिज ब्रदर। गोविंदा उतना सुंदर है जितना कि उसका भाई, मतलब दोनों की सुंदरता में कोई अंतर नहीं है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, एज का मतलब हुआ कि समान गुण, हाँ उतना है कि जितना, उतना है कि जितना, ये अर्थ देता मतलब दोनों भाई बड़े ही सुंदर हैं। नहीं, और इसमें आप किसी भी प्रकार का नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि आपको किताबों में मिलता है, यहाँ पर भी आपको नाट लगा के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करिए, आप ये काम करिए कि जब भी नेगेटिव वे हो, असमान गुण हो, तो सो एस का प्रयोग करें, और जब भी समान गुण हो, पॉजिटिव वे हो, तो आप जो है एस का प्रयोग करें। बात क्लियर है? यस सर। ठीक, लिख लो। चलो देखो भाई, तो एक बार भैया जो है सभी लोग बोलिए, समझ में आया? यस सर। चलिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, चलिए शांत रहे। कंपैरेटिव डिग्री साथ में नोट डाउन करते रहे। यस सर। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन इसको कहते हैं, तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए देखें, तो इसे आप लोग परिभाषा लिख लें। इन दिस डिग्री in this degree, comma, one person, comma, place or thing is compared to another person, place or thing. Another is compared to another person, place or thing. कहने का मतलब है तुलनात्मक अवस्था में एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, तथा एक स्थान की तुलना दूसरे स्थान से कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में गुणों का जो है तुलना होती है, एक का दूसरे से गुणों की तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना करने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इसमें दाएं, ठीक है, दाएं, कंपैरेटिव डिग्री में दाएं। और हम क्या करेंगे, जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा उसको कंपैरेटिव वर्ड बना देंगे, ठीक है। मतलब एक कंपैरेटिव वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और कंपैरेटिव वर्ड कौन सा होगा, जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा, कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, क्या होगा, बेटर। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश के इतिहास में सभी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव वर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए एक मेथड दिया गया कि आप मोर लगाएं, क्या लगाएं, मोर। अगर मोर भूल जाओ, हिंदी में मोर याद कर लेना, पीकॉक याद कर लेना, मोर मतलब कंपैरेटिव वर्ड। जब भी आप ये मोर देखना ना, हिंदी में मोर देखना, तो समझ आना ये कंपैरेटिव शब्द है हमारा, मोर, हाँ। तो जैसे मान लीजिए जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, तो बच्चा हो इसका जो है ब्यूटीफुलर नहीं होता है, हाँ, ब्यूटीफुलर ऐसा होगा नहीं होगा। तो ब्यूटीफुलर ना बने, इसलिए अंग्रेज वाले बड़े चालाक थे, उन्होंने मोर सब लगा दिया, तो क्या आ गया, मोर ब्यूटीफुल, हाँ। मान लो हैंडसम है, हैंडसम, अगर भाई लड़कियों का ब्यूटीफुल आ गया, पुरुष का हैंडसम भी तो आएगा। मान लो हैंडसम है,
तो हैंड समर थोड़ी होगा, बेचारा हैंड लेके गर्मी में भग जाएगा ना। अगर आप निकालोगे हैंड समर, हैंड लेके कहाँ गया, गर्मी में, तो हैंड समर नहीं है, इसलिए इसका भी क्या होगा, मोर हैंड समर। बात क्लियर है? तो हमें दो शब्दों पर फोकस करना है, एक देन पर और एक कंपैरेटिव वर्ड पर। अगर ये चीजें हैं तो आप जो है कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कंपैरेटिव के लिए हमारा टू वर्ड होता है, टू, ठीक है, टू शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है, देन से कम टू से ज्यादा आता है। तो टू का बात उठती है, टू का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, कंपेयर कहाँ करते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, ऐसे वर्ड हैं जिसमें आई ओ आर ना, अगर ये वर्ड मिलते हैं, एक आपको अपवाद हैं, एक दो वर्ड अपवाद हैं, लेकिन आई ओ आर मिलता है, तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे एडजेक्टिव वाले शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर में टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत आता है, यू आर सीनियर देन मी, बहुत आता है ना, यू आर सीनियर देन मी, तो आप क्या करेंगे, करेक्शन में यही देन आप हटा देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्दों के लिए हम देन नहीं टू लगाते हैं, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, हाँ, यू आर सीनियर टू मी। तो ध्यान देना, मोस्टली जितने भी आई ओ आर से कोई एडजेक्टिव वर्ड बनते हैं, मोस्टली वे वर्ड, उन वर्डों का तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तुलना करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, न कि देन का। ये चीजें आप ध्यान रखना। चलिए यहां पर हम देन का एग्जांपल देते हैं। जैसे रोहन इज मोर हैंडसम देन सोहन, देन सोहन, ठीक है। और नेक्स्ट वाक्य ले लीजिए, जैसे आपका आर्या इज वाइजर देन मी। तो आपको ये टू, आपका ये टू और देन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। आपका टू और देन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? यस सर, एकदम सही है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो भैया सब लोग लिख लिए, चलिए आगे बढ़े। चलिए डिग्री में जो है, अभी समझ लीजिए, जो चार्ट और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती है, बहुत सुंदर पढ़ाई होती है, समझ लीजिए ना। जितना ज्ञान यहाँ से आता है उतना ज्ञान वो जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो अभी 3G 4G चला है ना, उसमें आंखें जो है गड़बड़ हो जाती है, मेरी तरह चश्मा लग जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, देखिए ब्लैक पे जो व्हाइट आता है ना, ये आंखों को सुख देता है और सीधा आपके दिमाग में बैठता है, समझ लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए नाम से ही क्लियर है, आप जानते हैं जहां सुपर आ जाए इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट। सुपर है मतलब एकदम हाई फाई है, जैसे नेट से ज्यादा वाईफाई चलता है, वैसे डिग्री में वाईफाई कौन है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वर्ड सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे ना, सुपरलेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, अगर गुड इसका पॉजिटिव है तो इसका बेटर कंपैरेटिव है और इसका सुपरलेटिव बेस्ट होगा। तो ऐसे वर्डों का जब भी आप देखेंगे, एडजेक्टिव का आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव सब वर्ड पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सबसे बेहतर जो कि आपको मिस्टेक करके देता है एग्जाम में, वह है कि सुपरलेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अगर आर्टिकल दी नहीं है तो जो सुपरलेटिव सेंटेंस बना है वो रॉन्ग हो जाएगा, और आप लोगों के एग्जाम में या हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप पाओगे उसमें दी को गायब कर देगा।
ठीक है। या मैं बताता हूं कि दो प्रकार से आजकल एग्जाम में देने लगा है सुपरलेटिव वर्ड बनाने के लिए या शब्द बनाने के लिए दो प्रकार से मिस्टेक करता है एग्जाम में। पहला मिस्टेक क्या करता है, पहला एग्जांपल देखें, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। ठीक है, यानी मतलब ऐसे वर्ड जिसका सुपरलेटिव वर्ड नहीं बनता है तो वहां पर हम मोस्ट नामक शब्द लगाएंगे। ठीक है, जैसे कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं वैसे यहाँ सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं जिस शब्द का कंपैरेटिव वर्ड नहीं, सॉरी सुपरलेटिव शब्द नहीं बनता है तो वहां पर हम मोस्ट लगाएंगे। क्लियर है। अब जैसे इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मोस्ट लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम में गलती क्या करता है, एग्जाम में दो गलती करेगा, एक जो है द काट देगा। ठीक है, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप जानेंगे कि मोस्ट इंटेलिजेंट हमारा सुपरलेटिव वर्ड है, इसके पहले क्या आना चाहिए, द। क्लियर है। दूसरी गलती क्या करेगा, यहां जो बॉय है ना, बॉय में बॉयज कर देगा, बॉयज, क्योंकि ये गलत है। जब भी हमारा सेंटेंस इस प्रकार से होता है तो ऐसे में बॉय में बॉयज नहीं होता है। क्लियर है। और देखें, और कभी कभी क्या करता है, ये द दे देगा, ही इज द मोर इंटेलिजेंट बॉय, मोर इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि जब यहां पर अगर आर्टिकल लगा है और इंटेलिजेंट लगा है और एक बॉय की चर्चा हो रही है, पूरे ग्रुप में हो रही है, पूरे ग्रुप में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भैया, यहाँ पर मोर नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोर काट के मोस्ट लगा देंगे, और यहाँ पर अगर द नहीं है तो द लगा देंगे, और जो है बॉय में बॉयज नहीं लगाएंगे, बॉय में बॉयज नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक कंडीशन में लगता है, एक कंडीशन में लगता है, जैसे मैंने अगर कहा he is one of the most intelligent boys in the class, अब यहां पर देखिए, अगर सेंटेंस में आपको वन ऑफ द दिखे, अगर सेंटेंस में आपको वन ऑफ द मिले तो समझ लेना वहां पर ये बॉय में बॉयज लग जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यहां पर ये गलत है लेकिन यहां पर सही है। आज के समय में यही दे रहा है, आज समय में क्या करेगा, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास करेगा। एक माइनर मिस्टेक है, केवल यस का मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर यहां लगा मिले ऐसे वाक्यों में तो समझ जाना वहां पर जो तुलना हो रही है उसमें यस नहीं लेगा। लेकिन अगर वन ऑफ द है तो यहाँ पर ये जो जिस बॉय की तुलना हो रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में नहीं, तो ये माइनर मिस्टेक समझना, सबसे ज्यादा यही आता है, यस हटा देगा। ठीक है, यहाँ यस हटा देगा और यहाँ यस जोड़ देगा, सबसे माइनर मिस्टेक यही करके देता है। केवल आपको अपने सेंटेंस पर ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, अगर वन ऑफ द है तो यस लगेगा, अगर इसे सीधा कंपेयर किया गया है तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा। बात समझ आ गया। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लो, मैंने परिभाषा नहीं बोला, परिभाषा लिखो फिर एग्जांपल लिखो। ठीक है, इन दिस डिग्री we compare one thing, one place or one person to more than one person, sorry, more than two person place, more than two person place or thing, person place or thing, or
आर एनी ग्रुप, आर एनी ग्रुप। समझ में आ गया भैया? यस सर। अच्छा, ये तो आपका परिभाषा हो गया। गर्ल्स आपको समझ आया? समझ आया ना? ये तो आपकी परिभाषा हो गई। ये मैंने जो एग्जांपल दिया, क्या आपको समझ आया? यस सर। कहीं से कोई मिस्टेक, कोई गलती? नो सर। ठीक, ठीक है, नोट डाउन कर लो।